राजद के विधायक कमरान साहब हमारे साथ है। शराबबंदी पर जिस तरीके से खुलेआम नीतीश कुमार की पुलिस ने कई तस्वीरें ऐसे दिखाई है जिसमें सवाल उठ रहा है। विधानसभा के अंदर शराब की बोतल मिलना, आरोप विपक्ष पे आरजेडी पर मढ़ना कितना वाजिब लगता है? ये आरोप विपक्ष पे कैसे लगाया जा सकता है? मान लीजिए अगर उनकी बात को अगर थोड़ी देर के लिए सही मान भी लें तो भी उनका फेलुअर है। अगर कोई चाहे कुछ गलत कर देना और गलत हो कर पा रहा है तो ये भी सरकार का फेलुअर है। तो सरकार इसमें टोटली फेल है, तो कुछ ना कुछ बोल रही है अपनी बात को, ये अपने छुपाने के लिए अपने फेलुअर को। सदन में नीतीश कुमार परेशान हो जाते हैं कि शराब की बोतल यहाँ कैसे आ जाती है। आनंद फानन में मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया जाता है और जबकि पूरे बिहार में शराब की बोतल मिलती है। नहीं, ये तो हम लोगों का कहना है कि जब आप नियम बनाए हैं, रूल्स है जब, तो सबके लिए लागू होना चाहिए। यहाँ जब मिला है तो कैसे मिला, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये नहीं हो कि किसी के छोटे पे ही गाछ गिर जाए और कोई छोटा पदाधिकारी को आप सस्पेंड कर दें। इस पर पूरी जांच करके जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके साथ एक्शन होना चाहिए। जैसे गरीबों के साथ होता है गाँव में, उसी तरह से एक्शन उनके साथ भी होना चाहिए। एक सवाल है कि आज सदन के अंदर विधायकों के क्षेत्र में अगर कोई विकास के कार्य हो रहे हैं, उसको शिलापट लग रहा है, उस कार्य की जानकारी विधायकों को होना चाहिए। जो नए विधायक हैं उनको भी, जो पुराने विधायक हैं उनको भी। नीतीश कुमार ने कहा कि पुरानी सरकार की बनी हुई परंपरा है, वो आगे चल रहा है, आप अपने सरकार को देखिए। क्या लगता है कि पुरानी सरकार की तुलना करके अपनी नाकामियों को छुपाना उचित है? ये वही हो ही रहा है यहाँ पे। जैसे आपसे पूछा जाएगा, कोई भी सवाल वो पूछते हैं तो सीधा 15 साल पे आ जाते हैं। आपने क्या किया उसका कोई गिनती आपके पास है नहीं। ये तो छुपाने की कोशिश की जाती है। और जो आपने बोला बहुत सही सवाल है। हम लोगों को किसी को भी जो है इसका खबर नहीं दिया जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग जो मांगते हैं उसका भी आगे फॉलोअप का हम लोगों को कोई लेटर नहीं मिलता है, जो कि कई बार बोला गया है कि हम लोग सबको एक पत्र के माध्यम से दिया जाएगा, तो अभी तक तो ऐसा नहीं होता। क्या लगता है कि क्षेत्र में विधायकों का सम्मान हो पाता है अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा? देखिए, जो हमसे ज़्यादा तो पक्ष के लोग ये बात बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, और हम लोगों को तो विपक्ष में है, हम लोग तो बोलेंगे ही। तो आप खुद आकलन कर सकते हैं। सदन में विपक्ष को कितना सुना जाता है, गंभीरता कितनी है विपक्ष की बातों पर? क्योंकि जब भी आप कोई प्रस्ताव लाते हैं उससे निरस्त कर दिया जाता है। सुना तो नहीं जाता है, लेकिन अब ये तो परंपरा चल रही है, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, आज सदन के अंदर जिस तरीके से सत्ताधारी दल के लोग आरोप लगा रहे थे, वो कितना वाजिब है? क्योंकि सदन के अंदर एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करना सही है, लेकिन सदन में व्यवधान उत्पन्न करना, विधानसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि मर्यादा को नहीं भूला जाए। अंदर तो इस तरह का बात होता ही रहता है सदन में, लेकिन इस सबको है कि एक मर्यादा के अंदर तो रहना ही चाहिए। हर जगह का एक प्रोटोकॉल है, एक मर्यादा के अंदर रहने का नियम कानून सब बना हुआ है। उन लोगों को फॉलो हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिरी सवाल, विधानसभा अध्यक्ष ने एक परंपरा की शुरुआत की कि अब सदन के अंदर जो नए सदस्य होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी और सदन की सहमति से। ये लगता है कि जो पुराने सदस्य हैं वो ज़्यादा सवाल कर लेते थे, नए सदस्यों का जो सवाल है वो सदन के पटल पर समय पर नहीं आ पाता था, जिसलिए वो सवाल छूट जाता था। एक नए सदस्य होने के नाते हम तो इसका स्वागत करेंगे, इसलिए कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो लोग रख पाते थे। हम लोग जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते थे और इसमें आगे आने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद देंगे अध्यक्ष जी को। तो सीधे तौर पर आपने सुना गोविंदगंज से जो विधायक हैं, गोविंदपुर से, उनका सीधे तौर पे कहना है कि बिहार में जिस तरीके से सत्ताधारी दल तमाम आरोपों का, अपनी नाकामियों का ठिकरा विपक्ष पे फोड़ती है, उससे दिखता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। सहयोगी डब्लू के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट पेज झारखंड, पटना। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।